ये दोनों मिलके कई सारे इनके विक्टिम्स को हमने आइडेंटिफाई किया, इनको इसी तरीके से सेम मॉडस ऑपरेंडी से ये ब्लैकमेल कर रहे थे। उन सबका हमने ग्रुप बनाया, इनके एविडेंसेस इकट्ठे किए, उनके हमने स्टेटमेंट्स लिए, उनके बेस पे हमने जो है अनऑफिशियल कंप्लेंट पुलिस में एक फाइल कराई क्लाइंट के थ्रू, बिकॉज एविडेंस देना पड़ता है आपको, आपको ऑफिशियल कंप्लेंट आपको क्लाइंट को देता नहीं है। तो हमने पुलिस को अपने कॉन्फिडेंस में लेके अनऑफिशियल कंप्लेंट फाइल कराई। अनऑफिशियल कंप्लेंट फाइल करा के इन लोगों को, इन हस्बैंड वाइफ को उठवा के इनसे सारे इनके एविडेंसेस दिखाए, तो पानी पानी हो गया। इनको पता लगा कि अब तो हम जेल जा रहे हैं, थोड़े टाइम के लॉकअप में बंद कर दिया जेल के अंदर, तो हवालात में थाने की हवालात में। तो रो के इनकी हालत ख़राब हो गई, तो पैर वैर पड़ने लगे हमारे क्लाइंट के, जी गलती हो गई, ये हो गई, वो हो गई। फिर हमने सारे एविडेंसेस उनसे रिकवर किए जितने भी थे, सारे उनके मोबाइल में जो उसके वीडियोस थे, उनके लैपटॉप में जो वीडियोस थे, उनके मेमोरी कार्ड में जो वीडियोस थे, सारे रिकवर किए, सारे क्लाइंट के सामने वहीं पर तोड़वाए, उनकी सहमति से जो वो थे। मतलब मियाँ बीवी ने मिलके हाँ, सेक्सटॉर्शन की दुकान खोल रखी थी काफी बड़ी। यस, जो आपने तहस नहस कर दी। तो हमने जो है वो फिर हमने सारे एविडेंसेस डिस्ट्रॉय कराए, उनसे कन्फेशनल स्टेटमेंट्स ली, कन्फेशनल स्टेटमेंट्स लेके उनके घर वालों को बुलाया कि भाई तुम भी इसमें विटनेस बनोगे कि ये कन्फेस कर रहे हैं आज अपने क्राइम को। उनके घर वालों ने आगे कन्फेस किया क्राइम को, और फिर जो है उनको पुलिस थाने से हमें जाने देना पड़ा, क्योंकि एफआईआर नहीं कर सकते थे। वो उनका पर्सनल मैटर था, बड़े बूढ़े का, बुजुर्ग का। हाँ, और जो विक्टिम्स थे हाँ, अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाह रहे थे, सब फंसे हुए थे। हाँ। चलिए, इसके अलावा क्या ये सच्चाई है कि जब कलयुग चरम की तरफ बढ़ रहा है और आप जैसे डिटेक्टिव बैठे हुए हैं जो कहीं से भी कुछ भी उखाड़ के ला सकते हैं, पेरेंट्स अगर बच्चों पर नजर रखते हैं तो ये हमारे यहाँ एक समाज का रास्ता है, होना चाहिए। लेकिन क्या बच्चे भी पेरेंट्स पर नजर रखने के लिए डिटेक्टिव का यूज करते हैं? बहुत सारे। ये तो पेरेंट्स अपने बच्चों पर नजर रखते हैं तो बड़ी कॉमन बात है कि ड्रग्स में फंस गए, वुमनाइजिंग में इन्वॉल्व है, गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हैं, गलत कंपनी में हैं, सिगरेट पीते हैं बाहर जाके, यंग बच्चे। कॉमन सी चीजें हैं, बड़ी कॉमन चीजें हैं आजकल, और बहुत पेरेंट्स कराते हैं। लेकिन बच्चे भी निगरानी कराते हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स के ऊपर निगरानी करा रहे हैं, ये बहुत कॉमन हो गया। क्या ऐसा कभी केस है, कोई स्टडी केस? एक केस स्टडी नहीं है, हजारों केस स्टडीज हैं ऐसी। तो क्योंकि देखिए क्या होता है कि पेरेंट्स जो है बड़े ह्यूमन होते हैं, ठीक है। अब क्या है कि दे आर ऑल्सो ह्यूमंस। अब एक एज आती है जहाँ पे आपके बच्चे तो हो जाते हैं बड़े, ठीक है। अब आपके बच्चे हो गए 25 साल के सपोज करो, लेकिन आपकी एज है 50 साल। अब 50 साल की एज में आपका हो गया कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, 50 साल की एज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आम बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बच्चे हमारे पास आ जाते हैं कि भाई मेरे पेरेंट्स का, मेरे मदर का या मेरे फादर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, आप मेरे को उसका एविडेंस ला दो। अभी हमने एक केस किया जिसमें कि एक पर्सन थे, उन बहुत हाई प्रोफाइल फैमिली, ठीक है। कहाँ की? तो पूना की हाई प्रोफाइल, महाराष्ट्र। हाँ, एक हाई प्रोफाइल फैमिली थी। तो अब क्या हुआ कि वहाँ पे जो पर्सन थे, इनको कोई हार्ट अटैक हुआ एकदम से। ही वॉज अराउंड सेम एज, 50 ईयर्स ओल्ड। इनको हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक के बाद वो रिकवर कर गए उससे, मतलब बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग थे। उनको मतलब एक तरीके से डेथ बेड से उठाया। घर के मुखिया मेल? हाँ, मेल। अब उनका जो है उसके बाद जब वो उठे, तो जब ठीक हो गए वो, तो उनके बिहेवियर में ना चेंज आने लगा। बिहेवियर में चेंज क्या आने लगा कि फैंसी कपड़े पहनने लगे, फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल, गले में चेन पहन रहे हैं, बिल्कुल जैसे हीरो के माफिया घूमना शुरू कर दिया। एक्सपेंसिव शूज, यंग मैन की तरह, एक्सपेंसिव वॉचेस, सन ग्लासेस एक्सपेंसिव, ठीक है। तो बहुत रिच फैमिली के थे। तो उनको जो है, और एकदम ऐसे घूमते हैं जैसे यंगस्टर्स घूमते हैं, बैचलर्स घूमते हैं अपनी यंग एज में। और बच्चों को उनका बिहेवियर बड़ा एब्रप्ट लग रहा था, बट उनको शुरू में ये लगा कि भाई इन्होंने अपनी मौत देख ली, अब शायद बची हुई ज़िंदगी अच्छी तरीके से जीना चाहते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलो अच्छी तरीके से जीना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि चलो मैं अब यंग एज अपनी दोबारा से एंजॉय कर लूँ, क्योंकि हार्ट अटैक हो गया एक बार। तो अब हार्ट अटैक के बाद तो ये नॉर्मल, बच्चे भी थोड़ा सिंपैथी की वजह से, हाँ। लेकिन अब उन्होंने देखना शुरू किया कि भैया अकाउंट से पैसे गायब हो रहे हैं, ये पापा पता नहीं अकाउंट से कैश निकालते हैं, और कैश का क्या करते हैं समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। और अनअकाउंटेड कैश था, और छोटा मोटा नहीं, मतलब पिछले 1 साल के अंदर 4 करोड़ रुपए कैश निकल चुका था। ये बात है महाराष्ट्र पुणे की। हाँ, ठीक है, 4 करोड़ रुपए कैश। तो अब जो है वो कहते हैं भाई 4 करोड़ रुपए का करेंगे क्या अपने ऊपर भी? चलो मान लिया एक्सपेंसिव वो खरीद रहे हैं, कितना खर्च कर सकता है एक आदमी अपने ऊपर? फिर हाँ, तो कहते हैं ये पैसा कहाँ जा रहा है। चलो हमने इनका लाइफस्टाइल तो समझ लिया कि ठीक है। फिर हमने उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी। तो जब हमने उनको सर्विलेंस में रखा, अलग अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशंस उनके ऊपर करी, तो हमें पता चला कि दैट ही इज इनटू अ रिलेशनशिप विद अनदर वुमन। अब वो जो वुमन थी, फिर हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन करी। तो जब हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन करी,
तो हमें ये पता चला कि वो वुमेन इसी पर्सन की केयर टेकर थी, जो कि जिसको इसने हायर किया जब ये बीमार था। और हार्ट अटैक के दौरान जब ये हाँ, बीमार हुए, हाँ, उसको हायर किया हाँ, लेडी को हाँ, हाँ, केयर के लिए, हाँ, और उसी के साथ उसी का अफेयर हो गया और उसी के साथ उसको घर दिला दिया अपना, ठीक है, उसके बैंक अकाउंट्स में खूब पैसा जमा करवाया, उसको ज्वेलरी दिलवा रहे हैं, सब कुछ दिलवा रहे हैं उसको, 4 करोड़ रुपए। 4 करोड़ रुपए, ठीक है। सो बेसिकली जब हमने पता किया कि ये केयर टेकर है इसकी, और वो जो केयर टेकर है वो उसकी एक बेटी भी थी केयर टेकर की, ठीक है, वो माँ और बेटी दोनों मिलकर इसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे अच्छी तरीके से। तो ब्लैकमेल कर रहे थे या उड़ा रहे ब्लैकमेल थे? नहीं कर रहे थे, ये उड़ा रहे थे, ये उड़ा रहे थे कि वहां से ना निकल जाए माँ बेटी। हाँ हाँ। तो बेसिकली क्या है कि वो दोनों मिलकर इसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ये अपने जो है पैसे को यूज कर रहे थे क्योंकि उनको मजा आ रहा था। तो क्या इस पूरे मामले में, पुणे वाले में, बच्चों ने पिताजी की जासूसी कराने का प्लान आपसे किया था तय करके, या इसमें उनकी पत्नी भी थी, यानी बच्चों नहीं, की माँ? बच्चे आए थे इसमें प्योरली उनके, क्योंकि बेटा बिजनेस में शामिल था साथ में। अब जब बेटा बिजनेस में शामिल था तो उसको लगता था कि पापा पैसा कहाँ लेके जा रहे हैं। उसने अपनी मदर को बताया भी नहीं था, और हमारी फाइंडिंग से बाद भी नहीं बताया अपनी मदर को कि दोनों में आपस में फ्रिक्शन ना आए। बेटे ने, अच्छा बेटा भी था और उनकी बेटी भी थी साथ में, दोनों बेटा बेटी मतलब भाई बहन हमारे पास आए थे। तो दोनों भाई बहन ने ही अपने फादर को कन्फ्रंट करके उन्हीं को वहीं पर सबसाइड कर दिया, उस लेडी को वहाँ पर जाकर कन्फ्रंट किया, उसको जब धमकी दी तो उनका सेपरेशन हुआ। अब उनको ये भी डर लगता था कि जब हार्ट पेशेंट है कि इनको जो है कुछ हो ना जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई अटैक दोबारा से नहीं पड़ जाए। तो बड़े प्यार से, बड़ा सटल वे में उनको समझा के, काउंसल कर करके उनको खींचना पड़ा। यानी कि बेटा बेटी बच्चों ने ही पिताजी की जासूसी कराई, जो पिताजी ट्रैक से हट गए थे। हाँ हाँ हाँ। तो वो 4 करोड़ रुपए जो डुबो चुके थे अपनी महबूबा पे इलिसिट रिलेशन में, उनमें से कुछ वापस करा पाए आप? देखिए, हमारा काम वापस कराने का था ही नहीं, हमारा काम सिर्फ इन्वेस्टिगेट कराने का था, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब पैसा चला जाता है तो वो तो चला गया, आप जो है ना, आदमी बच गया, ये बहुत बड़ी बात होती है ऐसे केस में। इज्जत बच गई, इज्जत भी बच गई और आदमी भी बच गया, इंसान बच गया।